आज मैं अपने आप को आपसे भी ज्यादा खुशनसीब समझता हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे आज एक ऐसा मौका फराहम किया और अपनी इस जमीन के उस खूबसूरत हिस्से तक हमको पहुंचाया जहां पर कुछ इंतहाई ज़हीन, इंतहाई जफाकश और मेहनती बच्चों के साथ रूबरू होने का मुझे मौका मिला। इससे पहले कि मैं कुछ बातें आपके साथ करूं, हालांकि मैं अक्सर ऐसा नहीं करता, लेकिन यहां आकर मैं जरूर वो चीज करना चाहूंगा, क्योंकि इस इलाके की टोपोग्राफी को देखते हुए, यहां के चैलेंजेस को देखते हुए और यहां के रिसोर्सेस को देखते हुए मैं पहले इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि शायद लाइफ यहां थोड़ी डिफिकल्ट होगी। उसी डिफिकल्टी को मद्देनजर रखते हुए मुझे जहन में एपीजे अब्दुल कलाम, जो इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं और जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनका एक कोट मुझे याद आता है। लेकिन मैं सिर्फ आपको बोलूंगा नहीं, मैं पढ़ूंगा और आप पढ़ेंगे, ताकि जब मैं यहां से जाऊं मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूं कि ये कोट जो है ये आपके जहन और दिल में उतर जाए और एक वक्त ऐसा आएगा कि इस मलीगाम से कोई इंसान उठकर वापस हिंदुस्तान को दोबारा से एक मिसाइल मैन ऑफ इंडिया फराहम करेगा। एपीजे अब्दुल कलाम, उनके बहुत सारे कोट्स हैं, लेकिन एक कोट जो अक्सर मैं अपने बच्चों को अपने वर्कशॉप्स में पढ़ाता हूं, तो आपको भी वो पढ़ा के, लेकिन मुझे पता है थोड़ा धूप की भी तपिश है, लेकिन अल्लाह ने इसीलिए थोड़ी बारिश भी बरसा दी, तो आप ये सिर्फ अपनी जुबान से नहीं, बल्कि आपकी आंखें, जिस तरह से चीता अपनी शिकार पर वो नजर रखता है, उसी शिकारी की निगाह आपकी मेरी तरफ होनी चाहिए और आपके दिल और दिमाग के अंदर वो उमंगे, वो आरज़ुएं अंगड़ाई लेनी चाहिए जो दिल्ली में बैठकर बिस्को या बर्न हॉल या किसी भी किस्म के कॉरपोरेट सेक्टर के किसी स्कूल के बच्चे में जो ख्वाब आते हैं, वो ख्वाब आप कुछ लम्हात तक देखें, क्योंकि फिर अल्लाह के हाथ हम छोड़ देंगे कि अल्लाह उन ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर दे। तो आप बैठे ही रहें, मैं आपको यहां से बोलूंगा और आप बोलेंगे, लेकिन जिस एनर्जी के साथ मैं यहां से बोलूं तो लगना चाहिए कि आप उतनी ही एनर्जी के साथ रेसिप्रोकेट करें, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ आपने पढ़ा है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये आपने पढ़ा है। तो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं डिफिकल्टीज इन योर लाइफ, क्या कहा? पढ़ो आप, डिफिकल्टीज इन योर लाइफ। ऐसे नहीं, लगना चाहिए कि मलीगाम घूम रहा है, जिंदा लोगों के सामने कोई जिंदा इंसान बोल रहा है। और आज हम चाहेंगे कि मलीगाम की हायर सेकेंडरी का कैंपस ग्रेवयार्ड नहीं, ये वाइब्रेटिंग कैंपस आज बन जाए। कम से कम एक दिन के लिए हम इन दरो दीवार और इन पहाड़ों में सिमटी हुई खूबसूरत हायर सेकेंडरी कल को अल्लाह के सामने गवाही दे कि इन बच्चों ने अपनी पूरी कोशिश की थी। तो आज का दिन अगर हम ये कोशिश करें, हो सकता है ये कोशिश अल्लाह को इतनी पसंद आए कि और हम सब की तकदीर अल्लाह ताला बदल दे, क्योंकि वो अहकमुल हाकिमीन है, वो किसी के अप्रूवल का मोहताज नहीं है, वो किसी की डिक्टेशन का मोहताज नहीं है। उसका फैसला कुन फयकून, हो जा और हो जाता है। इसीलिए आपको यह भी कहूं कि हर हमेशा जब भी आप अल्लाह से दुआ मांगे, कभी भी अपनी औकात देखकर अल्लाह से दुआ मत मांगो, बल्कि उसकी अजमत, उसकी शान, उसकी किबरियाई और उसकी बड़ाई देखकर उससे दुआ मांगो, क्योंकि वो हर चीज पर कादिर परवरदिगार है। तो अब आप पढ़ेंगे बिल्कुल जोश के साथ, डिफिकल्टीज इन योर लाइफ। अभी भी मजा नहीं आया। डिफिकल्टीज इन योर लाइफ, जिस एक्शन के साथ मैं बोल रहा हूं आप भी वैसे ही बोलेंगे। डिफिकल्टीज इन योर लाइफ डू नॉट कम टू डिस्ट्रॉय यू,
difficulties in your life do not come to destroy you, but help you realize your hidden potential and power. Let difficulties know. Let difficulties know that you too are difficult. APJ अब्दुल कलाम इसमें कहते हैं कि डिफिकल्टीज इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी में जो मुश्किलातें हैं, आपकी जिंदगी में जो परेशानियां हैं, आपकी जिंदगी में जो कठिन मरहले आते हैं, ये इसलिए नहीं आते हैं कि वो आपको तबाह बर्बाद कर दे. डिफिकल्टीज इन योर लाइफ डू नॉट कम टू डिस्ट्रॉय यू. आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आते, ये आपको खत्म करने के लिए नहीं आते. अगर अल्लाह ताला ने आपको इस दूर दराज इलाके में पैदा किया, जहां पर शायद रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जहां पर शायद फैसिलिटीज कम हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है ये मुश्किलातें इसलिए हैं ताकि आप यही बेचारगी की जिंदगी गुजारे. नहीं, डिफिकल्टीज इन योर लाइफ डू नॉट कम टू डिस्ट्रॉय यू. ये आपको खत्म करने के लिए नहीं आए, बट हेल्प यू रियलाइज, बल्कि आपको एहसास दिलाने के लिए. किसके लिए? एहसास दिलाने के लिए. बट हेल्प यू रियलाइज, क्या एहसास दिलाने के लिए? यूर हिडन पोटेंशियल एंड पावर. हिडन मीन्स छुपा हुआ. अल्लाह ताला ने आपके अंदर जो छुपी हुई सलाहियत रखी है, जो ताकत रखी है, जो कैपेबिलिटी रखी है, जो पोटेंशियल रखा है, जो कैलिबर रखा है, उसको रियलाइज करने के लिए अल्लाह ताला ने आपको इन मुश्किल हालात में पैदा किया. तो इसीलिए असातिज़ा जो यहां पर हैं, इनके लिए किसी शायर ने बड़ा सही कहा, संगे बेकीमत तराशा और जौहर कर दिया, गुमशुदा ने राह को गोया की रहबर कर दिया. तो मैं आपको बता रहा था ये मुश्किलातें, ये आपका इन मुश्किल सरकमस्टांसेस में अपने दूर दराज इलाकों से सुबह यहां पर आके बारिश में, धूप में, इन तमाम चीजों को बर्दाश्त करके, क्या किस लिए? टू मेक यू रियलाइज, आपको यह एहसास दिलाने के लिए. किस चीज का एहसास? यूर हिडन पोटेंशियल एंड पावर. ताकि अल्लाह ने जो आपके अंदर जो ताकत रखी, जो पोटेंशियल रखा, आपको उसका एहसास हो जाए. और आज के बाद किसी किस्म की मुश्किलात जब आपको आए, तो APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, लेट डिफिकल्टीज नो. कह दो उन मुश्किलातों से, कह दो इन मुश्किल हालातों से, मुश्किल मौसमी हालात से, आपके वीक इंफ्रास्ट्रक्चर से कह दो ये बात. लेट डिफिकल्टीज नो, कह दो इनसे दैट वी टू आर डिफिकल्ट. हम तुमसे भी ज्यादा खतरनाक हैं. हम इन मुश्किलातों से डरकर अपने सफर को रोकने वाले नहीं हैं, बल्कि हम मुश्किलातों को पार करके अपने ख्वाबों को पूरा करने वाले लोग हैं. वरना ये 6 घंटे का सफर जो हर दिन आप यहां पर करते हैं, अगर आपने अपने अंदर नहीं झांका, और ये यहां के असातिज़ा की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपके हाथ दुनिया का सबसे कीमती पोटेंशियल के साथ आप डील कर रहे, दुनिया के सबसे प्रीशियस रिसोर्स आपके पास है. अगर हमारे अंदर यह एहसास मर गया कि वी आर डीलिंग विद द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड, जब भी किसी टीचर के अंदर यह एहसास मर जाता है, वो इंसानी शक्ल में दरिंदा हो जाता है. लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां पर जितने भी असातिज़ा होंगे, ये इसीलिए यहां पर तायनात है, इन मुश्किल हालात में इसीलिए तायनात है क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी तकदीर को अपने हाथों से वो लिखें, और इन्हीं के हाथों से आपकी तकदीर लिखी जाएगी. लेकिन उसके लिए आपके अंदर वो चीज होना बहुत जरूरी है कि आप इल्म के प्यासे हो, आपको इल्म की तलाश हो, आप इल्म के मुतलाशी हो, और आप इनके पास जाएं और अपने आप को असर नौ एक नए इंसान के तौर पर अपनी पहचान बनाने की आप कोशिश करें. वरना इतने दूर दराज इलाके, इतनी दूर दराज आपके घर, सुबह ही उठकर आप यहां पर आते हैं. अगर 6 घंटे का वक्त बेटा आप हर दिन यूं ही आप बर्बाद करते रहे, और अगर किसी उस्ताद ने भी इसमें कोताही की, रोजे महशर में उसकी नमाज, उसकी पूजा, उसका हज, उसकी ज़कात, उसका कोई भी अमल
उसे जहन्नम में जाने से नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि बड़ी आरज़ू और उम्मीदों का मरकज हमारे सामने ये बच्चों की शक्ल में बैठा है। ये हर वो साहिब औलाद ही जानता है। जब उसकी औलाद हो जाती है, वो जानता है उसकी पूरी दुनिया उस औलाद में सिमट आती है, और उसी औलाद को जब आपके हवाले कर देता है, उसकी तालीम, उसके अखलाक, उसकी किरदार, उसकी इज्जत, उसकी आबरू, हर चीज को आपके हाथों में सौंप देता है, और आंखें बंद करके बताइए ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर यहां पर हमने खयानत की, अगर उम्र भर खाने काबा में बैठकर भी अल्लाह ताला से उसके बाद उसकी इबादत की जाए और यहां खयानत हो, तो खाने काबा में बैठकर भी उसकी इबादत उसकी नजात का जरिया नहीं बन सकते। और आप बच्चों की यह जिम्मेदारी है, आप बच्चों की यह जिम्मेदारी है कि हर दिन जब आप आए, इस उम्मीद के साथ आए कि आज हम कुछ ना कुछ अपने इन असातिज़ा से, जो आपके लिए इल्म का चश्मे साफी है, जिस तरह से इंसान को प्यास लगती है और उसके बाद पानी वो प्यास बुझाता है, और यही वो चश्मे साफी है जिनके साथ मिलकर आप अपनी इस इल्मी प्यास को बुझा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि उस्ताद वो नहीं जो आपकी इल्मी प्यास को बुझाए, बल्कि उस्ताद वो है जो आपकी इल्म की प्यास को बरकाए, ताकि आप पूरी जिंदगी तालिब इल्म होकर ज्यादा से ज्यादा इल्म आप हासिल करें। और आज मैं अपने आप को बड़ा ही खुशनसीब समझता हूं, बहुत खुशनसीब समझता हूं कि आज मुझे आप बच्चों से मिलने का, आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि रोजे महशर में आप ही बच्चे अल्लाह से कहें, इनके पास सब कुछ वसाइल तो थे लेकिन हमारे पास ये लोग कभी नहीं आए। कोशिश हमारी है, हम करिया करिया बस्ती बस्ती जाकर हम इस इल्म की इस शम्मा को जलाएं, और जहां पर ये जाहिलियत के घटाटोप अंधेरे हैं, इन घटाटोप अंधेरों को खत्म करके हम रोशनी ही रोशनी हर जगह करें। यही हमारा ख्वाब है, और आप इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं। आप इस मुल्क का मुस्तकबिल है। कहा जाता है कि किसी कौम को अगर देखना है कि उसका फ्यूचर क्या होगा, उस मुल्क का फ्यूचर क्या होगा, तो जरा देखो कि उसके नौजवान किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कल भी मैंने गांधरी में यह बात कही कि आप बेटा अपने ख्वाबों में आप सच्चे होने चाहिए। इंशाअल्लाह अगर आप अपने ख्वाबों में सच्चे होंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके ख्वाबों को जरूर शर्मिंदा ताबीर करेगा। आपका इन मुश्किलातों में, आपकी इन कठिनाइयों में, आपकी इन तमाम स्ट्रगलिंग्स को आपको क्या लगता है अल्लाह नहीं देखता होगा? जो आपकी शहरग से भी ज्यादा आपके करीब है, क्या उसको नहीं पता कि आप जब रास्ते में आते हैं कितनी बार आपको ठोकर लगती है? वो तो वो परवरदिगार है जो अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। तो फिर आप क्यों अपने दिल में मायूसी रखें? आप क्यों ये सोच अपने दिमाग में लाएं कि हम इस दूर दराज इलाके में हैं और हम कुछ नहीं कर सकते? आप वही कुछ कर सकते हैं जो दिल्ली में बैठा हुआ बच्चा कर सकता है। आप भी वही कुछ कर सकते हैं जो केरला में बैठा हुआ बच्चा कर सकता है। लेकिन सिर्फ एक चीज आपके अंदर वो चीज जिंदा रख सकती है, वो आपकी उम्मीद। एक ये कि आप मुसलसल मेहनत करें, जितना आपके अंदर पोटेंशियल है आप उस पोटेंशियल के मुताबिक आप मेहनत करें, और उसके बाद अल्लाह ताला से आप पूरी उम्मीद रखें कि आपकी ये मेहनत जो है ये वो रायगा नहीं जाएगी। अभी जब हम रास्ते से आ रहे थे, मुख्तलिफ मकामात पर प्रिंसिपल सर हमें दिखा रहे थे कि ये फलानी जगह है, ये फलानी पर्सनैलिटी यहां से निकली है, यहां से हमारी जनरल असेंबली का कोई स्पीकर निकला है, यहां से कोई चीफ जस्टिस निकला है। इसका मतलब कि उस जमाने में जहां पर जब रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, जब इससे भी शायद टफ हालात थे, लेकिन उन हालात में भी यहां के वो हीरे निकले जिनने पूरी मुल्की सतह पर अपना लोहा मनवाया। तो ये कैसे नामुमकिन है कि आप नहीं कर सकते? इंशाल्लाह आप भी कर सकते हैं। आप ईमानदारी के साथ 6 घंटे यहां पर गुजारें, सिंसियरिटी के साथ आप अपना वक्त यहां पर गुजारें। क्यों? आपको मालूम होना चाहिए दुनिया के सबसे सीरियस एक्सीडेंट्स जो हैं वो रोड पर नहीं होते। रोड पर जो एक्सीडेंट होते हैं उससे किसी की हड्डी टूट जाती है या कोई मर जाता है, कोई मसला नहीं। वो जो कहते हैं कि मरना तो इस जहां में कोई हादसा नहीं, इस दौरे नागवार में जीना कमाल है। यहां पर मरना कोई मसला नहीं।
मरना तो इस जहां में कोई हादसा नहीं, इस दौर नागवार में जीना कमाल है। यहां पर इस वक्त जीना मुश्किल है। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, ये डार्विन ने एक दिन ये बात कही कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। आज वो जमाना है, आज दुनिया के अंदर जीने का हक सिर्फ उस इंसान को है जिसके अंदर कॉम्पिटेंसी है, जिसके अंदर ये कैलिबर है कि वो डिलीवर कर सकता है। अगर आप खामोश रहेंगे तो इसका मतलब ये जीने का हक ही इंसान का छिन जाता है। यहां पर कट थॉट कंपटीशन इस वक्त हर फील्ड में है। तो इसलिए बेटा आपको बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, ताकि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप अपनी इन तमाम मुश्किलातों को सर करके एक खूबसूरत दुनिया आपका भी इंतजार कर रही है। तो ये नामुमकिन नहीं है, ये नामुमकिन नहीं है। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आप कितना ईमानदारी से यहां पर अपना वक्त गुजारते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दुनिया के सबसे सीरियस एक्सीडेंट हाईवेज और रोड्स पर नहीं होते, बल्कि दुनिया के सबसे सीरियस एक्सीडेंट आज के दौर में क्लासरूम में होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये कैसी बात आपने की, क्लासरूम और एक्सीडेंट? यस, सही सुना आपने। दुनिया के सबसे सीरियस एक्सीडेंट आज हमारे स्कूल्स और हमारी क्लासरूम्स में होते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर एक छोटे टीचर की या किसी भी टीचर की छोटी सी नेग्लिजेंस की वजह से और बच्चे के उस लैक ऑफ फोकस की वजह से ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जिनका दर्द उस वक्त तो इंसान को मालूम नहीं होता, उस वक्त उस दर्द का एहसास इंसान को नहीं होता, लेकिन जो इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है, ये जो 24 या 25 साल की उम्र में पहुंच जाता है, यह दर्द होना शुरू हो जाता है जब इंसान आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होता है। आपकी तालीम आपको कोई पहचान नहीं दे पाती, आपकी तालीम आपको सोसाइटी में एक मकाम नहीं दे पाती, उस वक्त आपको उस एक्सीडेंट का दर्द होना शुरू हो जाता है। और ये एक्सीडेंट या तो टीचर्स की वजह से होता है या ये बच्चे के लैक ऑफ फोकस की वजह से होता है। इसलिए यहां पर ये दोनों फरीकैन, उस्ताद भी और स्टूडेंट्स भी या तालिब इल्म भी, इन दोनों फरीकैन का संजीदगी के साथ अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना बहुत जरूरी है। अगर दो में से किसी एक फरीक के अंदर भी लैक ऑफ फोकस और यहां पर लैक ऑफ डिलीवरेंस हुई तो इट लीड्स टू द सीरियस एक्सीडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, जहां पर कौमें बिगड़ जाती हैं, जहां पर फिर इंसानी एहसासात और इंसान के जज्बात का कत्ल हो जाता है और माशरे के अंदर ऐसे लोग आ जाते हैं, वही लोग फिर आगे जाकर हम देखते हैं कितनी किस्म की तबाही और बर्बादी का वो जरिया बनते हैं। अमेरिका का एक कॉमेडियन है, उसने एक जबरदस्त बात लिखी है। वो कहते हैं, डोंट एवर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्टूपिड पीपल इन अ लार्ज ग्रुप। आज क्या है, दुनिया में स्टूपिड पीपल जमा होकर तो आप देखते हैं फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी कैसे हो जाते हैं। लेकिन फॉल्ट कहां पर है? फॉल्ट स्कूल में है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द स्टूपिड पीपल टू द सोसाइटी। हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। जिस दिन हमारे स्कूलों का निजाम, हमारा तालीमी निजाम बेहतर होगा, इस हिंदुस्तान को अजीम बनाने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि वी आर डीलिंग विद द मोस्ट प्रीशियस पोटेंशियल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे कीमती मता जो है वो हमारे साथ है। तो इस वक्त धूप की भी तपिश है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन बातों को बड़ी गौर से सुना भी होगा। तो उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह ये बातें आपकी जिंदगी में मशअले राह होंगी, और अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इस पूरी बस्ती को आबाद रखे, शादो आबाद रखे, और आप इस बस्ती के लिए एक खुशखबरी और नवीद बन जाएं, और आपके जो ख्वाब हैं, जो आरज़ुएं आपकी हैं, जो तमन्नाएं आपकी हैं, अल्लाह ताला उन तमाम ख्वाबों को, उन तमाम तमन्नाओं को अल्लाह ताला पूरा फरमाए, और आप अपने वालिदैन का फख्र बने, आप अपने असातिज़ा का फख्र बने, और सबसे बढ़कर आप इस कौम के और इस मिल्लत के और इस पूरे जम्मू कश्मीर के और पूरे हिंदुस्तान के लिए आप एक बेहतरीन सरमाया बने, जिनके जेरे साया इंसानियत को अमान मिल जाए, जिनके जेरे साया वापस इस इंसानियत को सुकून मिले। क्योंकि आज हमें ये इंसानियत सिसकती हुई और बिलकती हुई हमें नजर आती है। आप बच्चों से उम्मीद है कि कल को आप ऐसे ही तनावर दरख्त बनो और इसके साये में हम इंसानियत को अमान मिल जाए, और जिस वक्त हम कब्रों के अंदर होंगे हमें वो ठंडक महसूस हो कि हमारे बोए हुए बीज जो है वो आज तनावर दरख्त बन चुके हैं, जिनके फलों से लोग मुस्तफीद हो रहे हैं,
جن کے سائے سے لوگ مستفید ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.